ये उससे काम नहीं चलेगा। आने से कहाँ कचरा साफ होगा? एक झाड़ू ले आओ जो मन का मैल साफ करे, तो बाहर खुद ब खुद सफाई नजर आएगी। बताओ कि मन की झाड़ू कहाँ मिलती है? सुन लिया माँ जी? हाँ सुन लिया होगा, ये मेरी तरह कान के अंदर थोड़ी है। आज उनको आने दीजिए, आज मैं इस बात का फैसला करके ही छोड़ूंगी। क्या बाबूजी ने इतनी बड़ी बात कह डाली तुमसे? हाँ, मुझसे इस घर में नौकरों सा बर्ताव होता है। मैं जितनी मिठास, नरमी और शराफत से पेश आती हूँ, उतना ही लोग मुझ बेचारी को डंक मारते हैं। मैं आ जाएगा, आप अभी और इसी वक्त फैसला कर लो। क्या तुम सचमुच में नहीं रहोगी? तो तुम आओ मेरे बाबूजी। आ गया? मैं भी सोच रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी? क्योंकि तेरी बीवी तो लगाई बुझाई करने में बिल्कुल देर करती नहीं। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? इतना कुछ बोल के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। बाबूजी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा तू सुनता भी है? क्या सुना तूने? वो मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। जो मन में आया बोलते चले गए, और वो भी इसके लिए जिसकी इज्जत हमारे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ बहू, मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई। हाँ, अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि तू मुझसे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तू मेरे करीब होती ना, तो जानती हो मैं क्या करता? तुम्हारे इन गालों पे एक सन्नाटेदार थप्पड़ रख के देता। बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है उनको ये क्या घर चलाएगा? आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? हाँ? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियां? हाँ, अपने पड़ोस में वो कल्लू का सही है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। तो मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियां बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन हमारे घर You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai. में भेड़ बकरियां कहाँ है? हमारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है। अरे क्या है तुम्हारा मंझला बेटा, ये किसी भेड़ बकरी से कम है? इसको ले जाके किसी कसाई के पास बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? मैं हाथ धरे बैठी रहेगी? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आदर्श भैया इस घर में सबसे कम पैसे देते हैं, तो उन पैसों की कमी को पूरी करने के लिए सीता भाभी का फर्ज है कि वो हर वक्त काम करे, झाड़ू पोछा लगाए, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, वो भी खामोशी से, जैसे बड़े घरों की बहू क्या करती हैं। मगर इनको बड़े घर की बहू की तरह काम करना कहाँ आता है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके कमरा साफ करो। हाँ दुर्गा, तुमने बड़ी बहू को सफाई करने भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सफाई हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी जी? क्योंकि अगर वो इस घर को शीशे की तरह चमका भी देगी, तो भी तुम्हें हर कोने में कचरा और मैल नजर आएगा। क्योंकि वो कचरा और मैल बाहर कहीं नहीं भरा हुआ है, तुम लोग यहाँ मन में भरा हुआ है। तो बाहर झाड़ू मार। ये उससे काम नहीं चलेगा। आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? ढूंगी कहीं की, पैर दबा दूं? अरे नहीं बेटी नहीं, तू मेरे पैर रहने दे, तो अपनी सास का गला दबा दे। क्या कहा आपने? मेरा गला दबा? एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। तुमने गर्दन झटक दी होगी ना? आपको दिखाई देता है? इन आंखों से नहीं दिखता, मगर मन की आंखों से सब दिखता है। क्या आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? ढूंगी कहीं की, पैर दबा दूं? अरे नहीं बेटी नहीं, तू मेरे पैर रहने दे, तो अपनी सास का गला दबा दे। क्या कहा आपने? मेरा गला दबाने के लिए? तो भड़को मत, तुम्हारा हमदर्द हो ना। असल में क्या है, जैसे आदमी पैदल बहुत चलता है तो कैसे उसके पैर दुखने लगते हैं, तो तुम्हारा गला बहुत चलता है, गालियां देने में चलता है, फटकारने में चलता है, चीखने में चलता है, तो कितना दुखता होगा। दबा देंगे तो जान आ जाएगी, फिर से चिल्ला सकोगी। लाओ मैं भी दबा देता हूँ। आप अपने हाथ दूरी रखिए, समझे? गला दबा दूं। मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी सच मत दबा देना। छोटी बहू। जी मामा जी। अरे तुम भी हमारे साथ सुबह सुबह ये त्रिफला का जल पिया करो। इससे क्या है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है और भूख भी अच्छी लगती है। इस घर में लोग पेट काट काट कर जी रहे हैं, और आप त्रिफला जल पीकर अपनी भूख बढ़ा रहे हैं। जैसी बहन वैसा भाई।